भगवान शंकर की नगरी काशी में रघुकुल चला राम के द्वार एल्बम का लोकार्पण। वाराणसी, दिनांक 30 अक्टूबर। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण के पश्चात प्रथम दीपावली के एक दिन पूर्व भगवान शंकर की नगरी काशी में उनके परम भक्त हनुमान जी महाराज की जयंती पर रघुकुल चला राम के द्वार एल्बम की लॉन्चिंग पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास ने बुधवार को मीरापुर बसही स्थित चंद्र वाटिका के प्रांगण में बटन दबाकर किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बालक दास ने कहा कि राष्ट्र की सही तस्वीर समाज के सामने लाने उसे सचेत करने के लिए यह एल्बम बहुत सामयिक एवं प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि कलम के माध्यम रघुकुल चला राम के द्वार के लेखक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह व उसे स्वर प्रदान करने वाले संगीतकार राजन तिवारी ने भजन के माध्यम से इतिहास को दोहराया है। पहले भी लेखनी, गीत, संगीत व भजनों के माध्यम से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अलग जगाई गई थी। आज राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए यह प्रयास सराहनीय है। बालकदास ने चिंता व्यक्त की कि आज के नौनिहाल व युवा पीढ़ी को शिक्षा तो मिल रही है, पर वे सनातन संस्कृति व संस्कारों से कट रहे हैं। इसकी वजह से माता पिता का स्वयं नौनिहालों के दादा दादी से दूर रहना है, जिसके कारण वे किस्सा कहानियां के माध्यम से सनातन संस्कार से दूर रहे तो वे बच्चों को क्या सिखाएंगे। मैं बस यही कहूँगा कि मानव जीवन बहुत वर्षों के बाद मिलता। मेरा भी थोड़ा सा प्रयास है और मेरा प्रयास है शंकर को हनुमान जी द्वारा लिखा, मैंने नहीं लिखा, उन्होंने प्रेरणा दी इस गाने को। वचन हमें पातालपुरी के पीठाधीश्वर महाराज बालक दास जी से प्राप्त होगा और मैं आपको महाराज सुनने के लिए और कवरेज के लिए काफी समय लेकर के बैठे हैं, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को संक्षिप्त ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम समय लगे। आशीर्वाद महाराज का, भोला भाई का थोड़ा बहुत धन्यवाद। आपका आगमन हमारे लिए प्रेरणा। डॉक्टर अरविंद सिंह। अरविंद जी, किस तरह के एल्बम की लॉन्चिंग थी? ये एक गीत लिखा गया था मेरे, रघुकुल चला राम के दौरे। राम के दौरे का मतलब राम ही मेरे सब। अगर राष्ट्र ही राष्ट्र को राम पर समर्पित है और राम ही राष्ट्र, इस कल्पना के साथ एक गीत लिखा था, गाया गया था मेरे जिसको गाए थे राजन तिवारी। हमारा संदेश ये था इस गीत के माध्यम से देने का, जो बड़ व्यवस्था हमारी है उसको लेकर के जात पात में जो लोग बटे हुए हैं वे एकजुट होकर के ये जो ताकतें हैं उनका सामना करें तथा राष्ट्र को समृद्ध और राष्ट्र को किसी तरह का आचरण आने दें। भारत होता है, इसलिए जो है भारत की सभ्यता संस्कृति बरकरार। अब इसके कई गाने आए हैं? अब ये पहला गाना है और आगे जो है सर ये प्लेटफार्म पर अब आप लोग हैं। अरविंद सर, आप पुराने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, कैसा अनुभव रहा रघुकुल चले राम के द्वार? क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा जो शेयर करना चाहते हैं? पहला धर्म होता है राष्ट्र का कर्तव्य। मेरा कर्तव्य लेखनी से था, प्रिंट मीडिया में था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो से जुड़ा हुआ है। तो पत्रकारिता के माध्यम से मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। अब गीत के माध्यम से इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ये मेरा एक प्रयास है और मैं चाहूँगा कि इस गाने को सुना लो और उसे सीख लेते हुए देश को, राष्ट्र को कुछ न कुछ अपने योगदान दे सकते। रघुकुल चला राम के द्वारे, क्या इसका परिणाम होंगे दुर्गा में? देखिए, ये सीडी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से एक संदेश दिया गया है। जिस प्रकार से बांग्लादेश की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से भारत में जथा लोग जहाँ जा करके उपद्रव मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी हमारे कहा है कि जो कटेगा तो बटेगा तो कटेगा। तो ऐसी स्थिति में इन भजनों के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि आज आवश्यकता है, आप एक हो जाइए
अगर एक नहीं होगी तो कहीं शरण लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। धीरे धीरे मेजोरिटी जब आती जाएगी उनकी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उनकी मानसिकता, क्योंकि उनकी मदरसों में चीज़ पढ़ाई जा रही है। अगर वही चीज़ शांति, जैसे हमारे यहाँ वेदों में पढ़ाया जाता है, शांति पढ़ाई जाती है, भाईचारा पढ़ाया जाता है, वहाँ उनके कुरान में काटने मारने की बात पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं से यह भारत में अशांति पैदा करने की बात की जा रही है। और इस भजन के माध्यम से मुझे लगता है कि अपने भारतीय संस्कृति को रोया जा रहा है, और भजन के माध्यम से भगवान राम के, भगवान कृष्ण के चिन्हों पर चलने की बात कही जा रही है। तो इन CD के माध्यम से, इन सॉन्ग के माध्यम से आज जगाने की चेष्टा की गई है। और हर बिंदुओं को अगर विशेष रूप से आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई क्षेत्र, कोई बिंदु छोड़ा नहीं है। धीरे धीरे उसमें सबको परोया गया, सबको बताया गया। तो मुझे लगता है अब इसके माध्यम से आपको समझना चाहिए और समझकर एकजुटता दिखाना चाहिए। महाराज जी, बटोगे तो कटोगे को राजनीतिक लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सांप्रदायिक लोग तो हर चीज़ को रंग दे देते हैं, उसके लिए कोई क्या करेगा। आप कुछ भी बोलिएगा तो वो सांप्रदायिक रंग आ जाता है। आप राम जी की बात करिएगा, सांप्रदायिक रंग आ जाएगा। राम मंदिर की बात करिएगा, ज्ञानवापी की बात करिए, कृष्ण जन्मभूमि की बात करिए, आप कुछ भी बात करिए, लोग देने रघुकुल चला राम के द्वारे, बड़ा ही हृदय स्पर्शी विषय सर उठाया गया अरविंद जी के लिए, क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने और डॉक्टर राजन तिवारी जी ने बहुत अच्छा गीत गाया है। अरविंद सिंह जी ने अच्छा गीत उन्होंने लिखा है, जो समसामयिक परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने गीत लिखा, जो वर्तमान में अभी कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर जातिवाद में, छुआछूत के नाम पे तमाम प्रकार से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में गीत निश्चित तौर पे देश के लोगों को जागरूक करने का काम करेगा जो है। और मैं आज की इस अवसर पर, दीपावली के पावन दिन पे आपने इसकी लॉन्चिंग की है। मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आपने देश की मार्मिक स्थिति को अपने गीत के माध्यम से लिखने का, सबको सुनाने का अवसर। सर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इस चीज़ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जब भी देश के अंदर जो है आपसी कटुता बढ़ी है, जातिवाद में लोग बटे हैं, तो निश्चित तौर पे देश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। आप भारत की स्थिति को आप देखिएगा किस प्रकार से पहले भारत अफगानिस्तान से लेकर कितने देश भारत के अंग हुआ करते थे, लेकिन समय समय पे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब लोगों में फूट डालो और राय करो की नीति के हिसाब से लोगों ने उस समय देश के टुकड़े करके आज भारत की सिकुड़ता गया धीरे धीरे। और आगे भी ये साजिशें देश के प्रति रची जा रही हैं कि किस प्रकार से भारत को खंडित किया जाए, जो भारत के टुकड़े किए जाए, जो है इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। हम सब का ध्येय बनता है कि इस प्रकार के गीत और सामाजिक रूप से इन सब का प्रचार प्रसार, लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान इस प्रकार से चलना चाहिए।